यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अन्य लोग उनसे अधिक खुश हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इस भावना का अनुभव करते हैं। दूसरों की चमकती हुई जिंदगी को देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए। पूरी कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक लड़का अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह पार्क में बेंच पर बैठकर रोने लगा। एक बुद्धिमान सन्यासी वहां से गुजरता है और लड़के के आंसू देखकर रुक जाता है। क्या बात है मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? हे ज्ञानी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे अपमानित करते हैं, कोई मुझे सहारा नहीं देता, सभी मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। लड़के की बात सुनकर सन्यासी का दिल करुणा से भर गया। मेरे बच्चे, हमें अपने हालात में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन लड़का सन्यासी की बुद्धिमानी की बात को नहीं समझ पाया और रोता ही रहा। उदास मत हो, बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने ज्ञान से वह बना सकता हूं। हे कृपालु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे एक सफल व्यवसायी बना दें। ठीक है, मैं तुम्हें एक सफल व्यवसायी बना दूंगा, लेकिन पहले जाओ और एक सफल व्यवसायी से पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाकर पता करो, तब तक मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। लड़का खुशी खुशी एक सफल व्यवसायी से मिलने के लिए चल पड़ा। एक व्यवसायी अपने ऑफिस में बैठा है, दस्तावेजों के ढेर के साथ। लड़के ने देखा कि व्यवसायी अपने ऑफिस में दस्तावेजों के ढेर के साथ बैठा है। ओह व्यवसायी महोदय, आप कितने सफल हैं। आपके पास बहुत पैसा है, सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होंगे। व्यवसायी बोला, नहीं मेरे बच्चे, मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। मेरा सारा समय काम में ही चला जाता है। मेरे पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस दौड़ में कुछ महत्वपूर्ण खो रहा हूं। मुझे लगता है कि कलाकार दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। वह अपनी कला में डूबा रहता है और अपनी रचनात्मकता से जीवन का आनंद लेता है। यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। तो क्या कलाकार वाकई में इतना खुश होता है? यह तो तुम्हें कलाकार से ही पूछना पड़ेगा। यह सुनकर लड़का वहां से चला और कलाकार के पास पहुंचा। एक कलाकार अपने रूम में पेंटिंग कर रहा है। ओह कलाकार महोदय, आप कितने रचनात्मक और अद्वितीय हैं। आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होंगे। कलाकार बोला, नहीं मेरे बच्चे, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन आप तो अपनी कला में डूबे रहते हैं। फिर आपको किस बात की चिंता है? लोग कलाकारों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनकी कला का उचित मूल्य नहीं मिलता। मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरी कला को सराहा नहीं जाएगा और मेरी मेहनत बेकार जाएगी। लोग मेरी कला को समझने और सराहने में समय नहीं लगाते। मुझे लगता है कि डॉक्टर इस दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। वह लोगों की जान बचाता है और उनकी सेवा करता है। तो क्या डॉक्टर सच में इतना खुश होता है? यह तो तुम्हें डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। यह सुनकर लड़का डॉक्टर को खोजने के लिए चला। डॉक्टर अपने अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा है। प्रिय डॉक्टर, आप कितने महान हैं। हर दिन हजारों लोग आपकी तारीफ करते हैं और मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती के सबसे खुश व्यक्ति हो। डॉक्टर बोला, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे महान और खुश व्यक्ति हूं। तो फिर क्या हुआ? आप खुश क्यों नहीं हैं? मेरी जिम्मेदारियों के कारण मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। लोग मेरी मेहनत को देखकर मुझे धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इससे मुझे बहुत दबाव महसूस होता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम एक सामान्य लड़के, सबसे खुश व्यक्ति हो। तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं है और तुम स्वतंत्र हो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूं मेरे बच्चे। अगर आप भी खुश नहीं हैं, तो आप किसे दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति मानते हैं? मैंने इस अस्पताल का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मैंने महसूस किया है कि तुम लड़के ही एकमात्र व्यक्ति हो जो स्वतंत्र है। लोग तुम्हें पकड़ने और जिम्मेदारियों में बांधने की कोशिश नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं लड़का होता
तो मैं खुशी से हर जगह घूम सकता और आजाद रह सकता। यह सुनकर लड़का वहां से चला। आज पहली बार वह लड़का होने में खुश महसूस कर रहा था। लड़का पार्क में वापस आता है और सन्यासी से कहता है, हे ज्ञानी, अब मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। अगर हम अपने जीवन की दिशा में देखें तो हमें यह समस्या भी अपनी जिंदगी में महसूस होगी। हम अनावश्यक रूप से दूसरों की तुलना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं। हम अपने पास जो भी है उसकी महत्वना नहीं समझते। यह सब हमें दुख के चक्र में फंसा देता है। हमें सीखना चाहिए कि हम जो भी प्राप्त करते हैं उसमें खुश रहें, बजाय इसके कि हम जो नहीं है उसे देखें। हमेशा किसी न किसी को हमसे अधिक या कम मिलता रहेगा। अगर हम अपनी स्वीकृति के साथ रहेंगे तो हम सच्चे में खुश रह सकते हैं। व्यक्ति जो अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट है, वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है।